तो जय सिया राम दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ हमारे आज की इस वीडियो में। कोई भी आपका सवाल हो तो कौन है बता देना है, और सभी सवालों का जवाब मैं वीडियो में ही दे देता हूँ। तो आप वीडियो को भी लास्ट तक देखा करो, वहीं पे आपका सवालों का जवाब भी मिल जाता है। आप लोग स्किप कर करके देखते हो, उसके बाद बार बार सवाल वही करते हुए एक ही सवाल। तो यहाँ पे जो इस पार्ट का जो लास्ट पार्ट, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो पार्ट इस वीडियो की इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहो और उन पार्टों को भी देखना जरूर। तो ये फाइनल पार्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा पार्ट इसका हो गया, लगभग 7 पार्ट इसको मिलाकर अगर गिना जाए तो 7 पार्ट हो ही चुका है। तो जैसे मैं पहले लेयर पे जो है लाइटली जितने भी एरिया में शेडिंग करना है, सबसे पहले तो ज़्यादा एरिया मत लो, थोड़ा थोड़ा एरिया ही आप चूज़ करो जो है ड्रॉ करने के लिए एक टाइम पे। उसको कंप्लीट करने के बाद ही आगे बढ़ो, इस हिसाब से करना है। तो इसमें हम फ्लावर को ही ड्रॉ करके कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो भी है बाकी पार्ट उनको ड्रॉ करेंगे। तो पहले तो आपको शायद हर एक जगह पे शेडिंग कर देना है एक पेंसिल से, उसके बाद ब्लेंडिंग करिए कॉटन बड, फिंगर, कॉटन या फिर मेकअप बड। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इन चारों में से कोई एक चीज़ से जो है आपको ब्लेंड करना है। तो हनुमान जी का इस स्केच का जो है फाइनल पार्ट है, और ये आर्ट कॉम्पिटिशन में जो है आपने देखा होगा रेफरेंस फोटो ड्रॉ विथ अभिषेक, उनके चैनल में आर्ट कॉम्पिटिशन चल रहा है। उनके चैनल में काफ़ी सारे लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लगभग जो है वहाँ मुझे लगता है लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं और आगे भी करने वाले हैं। और वहाँ पे अगर किसी को लगता है, कई लोग जो मैं आर्ट ऑफ ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ किया है मैंने, कई लोगों को लगता है ये पार्टिसिपेट करेगा, तो कई लोगों को जो है डर भी लगता है। अरे देखो, यहाँ पे मैं ही बता दूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे से 10 गुना ज़्यादा बेटर आर्ट ऑफ कई लोगों ने बना के सेंड भी कर दिया है। उसमें तो ये आर्ट ऑफ किसी को लगता है कि विनर बन जाएगा, तो ये बता दूँ शायद ही टॉप आर्ट ऑफ में सिलेक्ट हो, तो अभी बहुत आशा कम है। बस इसका मैं इसलिए मैंने एक वीडियो भी बना दिया और ट्यूटोरियल भी बना दिया। और विनर भी ना बनो, विनर तो छोड़ो, टॉप लिस्ट में भी ना आओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे चैनल में वीडियो तो अपलोड करते हैं, इतना तो मेरा फायदा। और दूसरी बात जो है, हमें स्किल तो इम्प्रूव हुआ, कुछ सीखने को तो मिला ड्राइंग में, जैसे क्या शेडिंग करना चाहिए, हाईलाइट क्या करना चाहिए, हर एक चीज़ में हम कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। तो वो ही आपके पास आपके लिए आपका अचीवमेंट है, या फिर मेरा सबके लिए। और किसी से डरना नहीं चाहिए। अगर आप डर रहे हो कि कहीं वो पार्टिसिपेट ना कर ले, अगर पार्टिसिपेट कर लिया तो हम तो हार जाएंगे, ऐसा सच सोच रहे तो हम उसी दिन हार चुके हो जिस दिन आपने ऐसा सोचा है। इसको इसका यही निशानी की कायरता की निशानी यही है, क्योंकि अगर चूहा भी वीर हो तो बड़े बड़े शेर के साथ भी शेर को भी चुनौती दे दे, भले हार जाए, पर इतिहास में उसका नाम जो है कायर लोगों में नहीं होगा, कायरों में गिनती नहीं होगी उसकी कायर के लिस्ट में। उसके लिए उसकी गिनती वीर, आपको बताइए क्या कहने वाला हूँ, वीरों की लिस्ट में हो। जैसे कि एक जो है गिलहरी, राम जी की जो जब राम जी के द्वारा राम सेतु बनाया गया था, उस समय गिलहरी ने भी अपना सहयोग दिया था। तो किसी ने कहा कि तुम्हारे से क्या होगा, तुम कितने सहयोग कर पाओगे, कितना। फिर भी आप लोगों को बताइए इसकी स्टोरी क्या है, इसके बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। उसने कहा था कि अगर मैं तो कुछ नहीं कर सकता, उतना सहायता नहीं कर सकता, पर यह है कि कभी इतिहास देखा जाए कि किसने यहाँ पे सहयोग दिया था, तो मेरा भी नाम होगा। आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में मेरा नाम होगा। इस तरह से आपने काफ़ी सारे स्टोरी भी है, और ये भी। तो यहाँ पे भगवान काफ़ी सारे, हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी सारे भगवान गिने जाते हैं, लोगों को धारणा है। तो भगवान तो एक ही है, जैसे कि बिजली एक ही है, पर उसका जो है उसका बिजली का उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। देवी देवता और भगवान क्या एक ही हैं, क्या अलग अलग हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? तो इसमें डिफरेंस यही है कि जैसे भगवान है बिजली, और जैसे पंखा है जो हवा देने का काम करता है, एसी है वो हमें ठंड गर्म नॉर्मल जैसे हमें कंफर्टेबल फील कर सकें, इस हिसाब से हमें टेम्परेचर देता है, उसका काम अलग है। कूलर का काम भी लगभग अलग है, और हीटर का काम भी अलग है। पर एनर्जी कहाँ से आ रहा है, उस जो है करंट से, मतलब एनर्जी जो है बिजली, ये सब कुछ चल रहा है बिजली के द्वारा। भगवान ही उन सभी को दिया जाता है, जैसे कि एक
जितने भी देवी देवता हैं वो इस तरह से, जैसे किसी का काम है हवा देना, किसी का काम है न्याय करना, किसी का काम है हमें रोशनी देना, आग देना, और इन सभी को एनर्जी देने की एनर्जी या शक्ति मिल रही है भगवान से। तो भगवान का काम यह है, भगवान ने बिठा रखा है इन लोगों को हमें धरती की या फिर ब्रह्मांड को जो है चलाते रहने के लिए। जैसे कहा जाता है 33 कोटि देवी देवता। यह देवी देवता और भगवान बिल्कुल अलग अलग हैं। भगवान सिर्फ एक ही हो सकते हैं और उन्हीं से देवी देवता जो है बने हैं या सृष्टि हुआ है उनका। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करके कंप्लीट कर दिया है लगभग। तो इसके बाद हम इस साइड में भी ड्रॉ कर लेंगे बाकी जितने पार्ट है। तो पहले तो मैंने आउटलाइन दोबारा से ड्रॉ कर लिया, उसके बाद उसके ऊपर उसी पेंसिल से जो है 35 या फिर 45 डिग्री एंगल में बेंड करके 40 मीडियम से लाइटली एक ही डायरेक्शन में धीरे धीरे करके शेडिंग करके कंप्लीट करूँगा। उसके बाद कॉटन बड से हल्के हल्के से ब्लेंड कर दूंगा। उसके बाद अब डायरेक्ट जो है मैं 4B पेंसिल से शेडिंग कर दूंगा उतना ही हर एक जगह पे। तो क्योंकि यहाँ पे आउटलाइन जो है काफ़ी अच्छे से दिख रहा है, तो उसके बाद दोबारा अभी तक करने की ज़रूरत नहीं। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से जो है आउटलाइन ड्रॉ करूँगा 8B पेंसिल से। आपको भी करना है धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जैसी सवाल है, सभी धर्म में या फिर पंथों में सिर्फ स्वर्ग और नरक तक ही बात कहा गया है, स्वर्ग और नरक की बात उल्लेख है। उसके ऊपर जो है वैकुंठ, साकेत, गोलक धाम, वो सिर्फ हमारे सनातन धर्म में ही उल्लेख है इसका। जैसे कि एक स्वर्ग और वैकुंठ में क्या अंतर है उसका तो अगर आप एग्जाम्पल दे नहीं सकते, फिर भी एक अनुमान के हिसाब से अगर उतना तो सटीक तो नहीं बैठेगा। जैसे कि जैसे मुकेश अंबानी का जो विला है या फिर जो फ्लैट है, या फिर आपने तो देखा ही होगा मुकेश अंबानी का जो है घर कैसा है, और एक पटरी में रहने वाले का जो झोपड़ी वाला घर, जितना डिफरेंस है उतना ही स्वर्ग और वैकुंठ में अंतर है। और उसके अलावा जो नर्क, तो जिसका कोई घर नहीं, नर्क तो आपको पता ही है। तो नहीं पता है तो कभी जाना तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कैसा है नर्क। इससे हमें तो जाने की कोई अभी इच्छा भी नहीं है और कोशिश कर रहे हैं ऐसा कोई काम ना हो जाए हमसे कि हमें वहाँ दर्शन करना पड़े नर्क की। तो मैं चाहता हूँ आप भी ना करें, हमारे व्यूअर्स भी उससे बचे रहें। जैसे कि पाप और पुण्य, इससे हम समझ लेंगे, इसको हम फॉलो कर लेंगे तभी हम इससे बच पाएंगे। जैसे कि पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं। सबसे पहले हम समझ लेंगे पुण्य किसे कहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है और वो हम किसी और के साथ करें। कोई अगर हमारे साथ जो करे वो हमें अच्छा लगे तो हम भी किसी के साथ वही काम करें, तो ये मान लो कि ये पुण्य हो गया आपका। और पाप, जो चीज़ हमें अच्छा ना लगे वो काम हम किसी और के साथ करें, वो हमारा पाप हो गया। जैसे आपको कोई थप्पड़ मार दे तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपने किसी को थप्पड़ मार दिया तो ये आपने बुरा किया, तो ये आपका पाप हो गया। आपके साथ आपको कोई झूठ बोले, आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप भी किसी के साथ झूठ मत बोलो। अगर बोल रहे हो तो आप ये पाप कर रहे हैं। आपका कोई तारीफ करे तो आपको अच्छा लगता है, तो आप किसी के साथ तारीफ कर रहे हो, तो ये आपका पुण्य है। कोई आपको कुछ दे दे अच्छा चीज़ तो आपको खुशी होगी, तो आप भी ऐसा कुछ देने की कोशिश करो जो आपके लिए पुण्य हो जाएगा। यही है डिफरेंस। अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आता कि पुण्य किसे कहते हैं, ये हम कर रहे हैं पुण्य है कि पाप है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि हम पुण्य ही कर रहे हैं या पाप ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर वीडियो को देख रहे हो टाइम पर जरूर ऐड करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।